एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे नो रूम फॉर अ लेपर्ड। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और बना चुकी हूँ और उन वीडियो का टाइटल है रस्किन बॉन्ड। इसका भी होगा रस्किन बॉन्ड ही। ये पार्ट 3 है और पहले मैं पार्ट 2 जो है 2 हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने पार्ट 2 में मैंने एक स्टोरी जो छोटी है कॉपरफील्ड इन द जंगल डिस्कशन बुक में दी है, उसको मैंने डिस्कस किया है। अभी हम नो रूम फॉर अ लेपर्ड करेंगे, डिस्कशन पार्ट इसका है। This story was first published in A Bond with the Mountains in 1998. It is a very moving account of the killing of a trusting leopard by a group of shikaris. Leopard skin was selling in Delhi at over 1,000 rupees each. Of course, there was a ban on the export of its skin, but there were always ways and means. Because of such unscrupulous persons, the leopard, like many other members of the cat family, is nearing extinctions in India. ये स्टोरी के बारे में हो गया। एक बच्चे की स्टोरी है जो कि जंगल में जाता है और जंगल में जितने भी पशु पक्षी हैं वो उसके एक तरह से कस्टम हो जाते हैं, उसकी उनको आदत हो जाती है उसके आने जाने की ना। वो कहीं जा रहा होता है तो उसको जानवर उससे डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो जब जाता है तो कुछ ऐसी स्टोरी है कि शिकार लेपर्ड जो होता है ना, वो भी लेपर्ड को भी उसकी आदत हो जाती है। तो शिकारी जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसका शिकार करते हैं लेपर्ड का। ओके, अब डिसएडवांटेजेस बताए हैं इसमें अगले पैराग्राफ में डिफॉरेस्टेशन के। Because of the deforestation taking place in the hills and surrounding areas, many animals have been driven into valleys inhabited by human beings. This exposes them to grave risks and fatal encounters. One such encounter has been described in the story. But for the rapid deforestation, the shikaris would not have caught and killed the leopard so very easily. In the familiar surroundings of the forest, the leopard would have found a safe haven. अब क्या डिसएडवांटेज है डिफॉरेस्टेशन का? एक तो क्या है कि जो पशु पक्षी हैं वो ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में आने लगे हैं जहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और इससे तो ह्यूमन बींग्स को भी खतरा है ना, वो कभी भी उन पे अटैक कर सकते हैं। और दूसरा ये ना, डिफॉरेस्टेशन से पहले फॉरेस्ट में शिकारी अंदर जाते थे और शिकार करके आ जाते थे, लेकिन अभी क्या है, शिकारी अंदर जाते लेकिन उनको पशु पक्षी वैसे नहीं मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उनके एडवांटेजेस। डिफॉरेस्टेशन के कुछ एडवांटेजेस भी बताए हैं। ऑफ कोर्स दिस डिफॉरेस्टेशन हैज़ ब्रॉट वन इनडायरेक्ट एडवांटेज टू ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन्स क्लोज टू ईच अदर। मतलब एक ही एडवांटेज बताया है कि जो है ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आ गए हैं। द प्रोटेगनिस्ट वी आर गिवन नाइदर हिज नेम नॉर एज केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द फोकटेल्स, कालीज फेजेंट्स, लंगूर्स, रेड फॉक्सेस एंड इवन अ सिन्यूवी ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड। प्रोटेगनिस्ट जो है ना, इन सबके कॉन्टैक्ट में आता है, इन सब जानवरों के। एज ही हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द जंगल, द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रू एक्स्टम टू हिज फेस। उनको जानवरों को उस प्रोटेगनिस्ट की आदत हो जाती है। दे बिगेन टू रिकोगनाइज हिज फुटस्टेप्स। आफ्टर सम टाइम हिज अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब दैम। द बर्ड्स वुड नो लॉन्गर fly away. They would remain perched on a boulder in the middle of the stream while he got across by means of other boulders only a few yards away. The langurs in the oak and rhododendron trees would just watch him with some curiosity and continue to munch up the tender green shoots of the oak. Not only that, when one day they saw a leopard poised on a rock about 20 feet above the young narrator, they tried to warn him of the hidden danger by grunting and chattering. वो आगाह कर रहे थे, वो बता रहे थे कि
उस प्रोटोजिनिस्ट को कि लेपर्ड आसपास है, तो ग्रंटिंग और चैटरिंग करके वो बता रहे थे। शोर करना शुरू कर देते हैं ना पक्षी और जानवर छोटे छोटे। दे दस showed their concern for him. A deep bond thus got established between the narrator and the animal world without their ever exchanging a single words. कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन एक बॉन्ड बन गया था उनके बीच में। Okay, the difference between the children's thinking and the adult thinking has also been brought up. इसमें जो है ना बच्चे की सोच और बड़ों की सोच में क्या डिफरेंस है, ये भी एक तरह से रिवील किया गया है, इसमें बताया गया है। Children love nature, they love all the birds and animals. It comes naturally to them. No ulterior, no secret consideration enters their innocent mind. They can never ever think of harming the animals or exploiting them for their personal gain or profit. But the adults are solely driven by सीक्रेट कंसिड्रेशंस, मतलब उनके दिमाग में कुछ रहता है, बड़ों के दिमाग में। वो जंगल क्यों जाते हैं? इंजॉय करने के लिए नहीं जाते हैं, वो शिकार करने के लिए जाते हैं, जो कुछ बड़े लोग हैं। If a leopard skin can fetch them a good price, they would not think twice before killing him. Compassion, trust, love, these mean nothing to them. An idyllic world stands shattered because of this selfish cruelty. है ना, वो अंदर जाते हैं उनको मारने के लिए। The young narrator loved every bird and animal. He meant them no harm. They in turn trusted him. अब ये बता रहे हैं जो प्रोटेक्शनिस्ट है उसके बारे में कि वो एवरी एनिमल और बर्ड से वो प्यार करता था। He meant them no harm. They in return trusted him and accepted him and cared for him in their own way. But their acceptance of his presence, of human presence, proved to be their undoing. तो जानवर भी उस पर विश्वास करने लग गए थे, पर ये जो है ना ह्यूमन ने उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन शिकारियों ने उसका शिकार कर दिया। द लेपर्ड बिकेम ट्रस्टिंग, बिकेम लेस कॉशियस, टुक द शिकारीज ऑल्सो टू बी फ्रेंड। तो शिकारीज को भी वो अपना फ्रेंड ही मानने लगा। उन्होंने लेपर्ड देखता था कि बच्चा उसको कोई हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिए उसको लगा कि ये बच्चा जो है मेरा फ्रेंड है। लेकिन शिकारी को भी ऐसा सोचा कि वो मेरे शिकारियों को भी सोचा कि वो मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एंड लॉस्ट हिज लाइफ, ही लॉस्ट हिज लाइफ। हियर आफ्टर एट लीस्ट एनिमल्स स्टॉप्ड ट्रस्टिंग ह्यूमन बींग्स, and this distrust soon spread far and wide. Even though all men are not selfish and cruel, many of us deeply love animals and care for them, but the act of shikaris will make them suspicious forever. A long and hazardous journey in pursuit of something noble is often the theme of good and absorbing children's stories. अब इसमें बताया है चिल्ड्रन स्टोरी में क्या है। A long and hazardous journey in pursuit of something noble. ये थीम, मतलब थीम के बारे में बताया कि क्या थीम रहता है ना। तो the perilous journey exemplifies the value of cooperation and the quality of friendship. Here the young narrator crosses the forest and the small stream at the bottom of the hill every morning and evening, all by himself. We are not told why he does so. It is left to our imagination. Perhaps he goes to school, though his bag of books is never mentioned. But that is not important. What is significant is the trust that develops between him and the animals and the subsequent breach of that trust. उनके बीच में एक ट्रस्ट पैदा हो गया था, लेकिन उस ट्रस्ट को कैसे ख़राब कर दिया गया ये बताया गया है। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, है ना। द बेस्ट इन चिल्ड्रंस लिटरेचर हैज़ अ डबल पर्पस। इसका डबल पर्पस रहता है। चिल्ड्रन स्टोरीज जो होती है, लिटरेचर जो होता है, उसमें डबल पर्पस रहता है। वाइल इट एंटरटेन्स द यंग रीडर एंड द अडल्ट एज वेल, इट ऑल्सो टीचेस समथिंग, जैसे कि हेल्प्स अंडरस्टैंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओके। ये जो है क्या ये हेल्प करता है
to understand the norms of the society in which we live. Transmission of ethical and social values is skillfully woven into the texture of the society of the story. Ironically, in this story, the ways and the thinking of the adult world are censored. Uh, at the end of the story, the child doesn't stand enlightened, he stands embittered, disillusioned. उसको बहुत गुस्सा आता है बाद में बच्चे को जब शिकार कर दिया जाता है. In a way, this story is a comment on the modern world and its lifestyle. The adults no longer provide role model for our children. Models of right thinking and right behavior. Children are making them aware of their misdeeds. ओके नाउ है इसमें लास्ट पैराग्राफ है. इन द लास्ट few decades, we have become increasingly aware of the evils of deforestation and other environmental imbalances and the havoc these changes are playing in our lives. This story thus takes up a very contemporary and a very relevant theme that concerns all of us today. Filtered through a child's consciousness, it becomes all the more aspiring and touching and pressing. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. ये तो आज हो गया. आई थिंक थोड़ा और टाइम है तो हम एक और स्टोरी कर लेते हैं जो कि थर्ड स्टोरी है. इन्होंने लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. एन आइलैंड ऑफ ट्रीज़ है ना. डिस्कशन पार्ट है ये, मैं स्टोरी नहीं बता रही हूँ आपको, डिस्कशन कर रहे हैं जो कि मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ. फ्रेंड्स मैं इसलिए ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि जैसे हम रस्किन बॉन्ड पे जितने भी वीडियो बनेंगे उसके आप मिनट्स नोट कर लीजिए कि कितने मिनट्स हैं, और उन मिनट्स को आप जैसे घंटों में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये रस्किन बॉन्ड वाला पार्ट है जो कि ब्लॉक 6 है, इसको हम कितने घंटे में इसको फिनिश कर सकते हैं. और ये बहुत ही यूज़फुल है एग्ज़ाम्स देने के लिए. हम एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, उसके बाद हमें आदत हो जाती. हाँ, उसके बाद हमें सारा बुक, क्योंकि बुक से ही आंसर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें बुक का पूरा पता चल जाता है कि बुक में है क्या है. ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट नाउ. एन आइलैंड ऑफ ट्रीज़, अ डिस्कशन. This story is taken from an Island of Trees published in 1992. This is a dialogue between Koki and her grandmother. ठीक है, they are sitting on a they are sitting on a string cot in the shade of an old jackfruit trees, and grandmother talks about her father and his great love for trees and flowers. String cot क्या होता है? एक बेड रहते थे ना जिस स्ट्रिंग के होते थे, मतलब क्रिस क्रॉस करके कुछ पट्टियाँ सी लगाई होती थी, उसकी बात की गई है. शी टेल्स कोकी जो ग्रैंड डॉटर है, दैट शी वॉज कन्विंस्ड दैट प्लांट्स एंड ट्रीज लव्ड हर फादर विद एज मच टेंडरनेस एज ही लव्ड दैम. वो अपने जो लेडी है ना, जो ग्रैंड मदर है, अपने पापा की बात बताती हैं, अपने फादर के बारे में बताती हैं कि पेड़ भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना वो पेड़ों से करते थे. शी रिकॉल्स how sometimes when she sat alone beneath a tree, she would feel a little lonely or lost. But as soon as her father joined her, the garden would become a happy place, the tree itself more friendly. तो उनके फादर के आते ही वो लोनली फील नहीं करती थी, बहुत ही हैप्पी प्लेस हो जाता था वो. ग्रैंड मदर पर्सोनिफाइज द ट्रीज, है ना. पर्सोनिफाइज क्या होता है? गिविंग लिविंग एट्रीब्यूट्स टू अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, जैसे कि सन को हम शी बोलते हैं ना, और किसी शिप को हमने शी बोल दिया, है ना, ऐसे करके. पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो. पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ. इवन व्हेन देयर इज़ नो ब्रीज, दे ब्रॉड चेस्टेड स्लिम. देखो ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए ना सारे. इवन व्हेन देयर इज़ नो ब्रीज, their broad chested slim waisted leaves will spin like tops. Just wait. पीपल ट्री को उन्होंने एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है. उनके पत्ते जो हैं
वो ऐसे घूमते थे ना, ऐसे घूमते थे जैसे वो किसी को बुला रहे हों, अट्रैक्ट कर रहे हों लोगों को, ऐसे घूमते थे कि अट्रैक्ट कर रहे हों और कह रहे हों कि हमारे शेड में आके बैठो। फिर से इसको पढ़ती हूँ। पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ, इवन व्हेन देयर इज़ नो ब्रीज, देयर ब्रॉड चेस्टेड स्लिम wasted leaves will spin like tops, determined to attract your attention and invite you into the shade. An old peepal tree had forced its way through the walls of an old, abandoned temple, knocking the bricks down with its vigorous growth. ओल्ड पीपल ट्री की बात की गई है ना, वो फोर्स लगा रहा है इट्स वे थ्रू द वॉल्स ऑफ एन ओल्ड, उसकी जो ग्रोथ है ना उसकी वजह से उसकी मंदिर की जो है ईंटें टूट रही हैं, गिर रही हैं ना. हर फादर रीबिल्ड द टेम्पल अराउंड द ट्रीज. द ट्री प्रोटेक्ट्स द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट्स द ट्री. ऐसा लगता है जैसे ट्रीज़ की जो है ना, वो ट्री जो है वो टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रही है और टेम्पल जो है उनको, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है. पीपल बिलीव दैट देर इज़ अ फ्रेंडली ट्री स्पिरिट dwelling there. Her father also believed that the trees are always trying to move, to reach out with their arms. The same with the banyan tree. While its leaves were still pink and tender, it would be visited by the delicate map butterfly who left her eggs to their care. ऐसा लगता है ना जैसे देखो बैनियन ट्री का कितना अच्छा वो बताया कि उसकी जो लीव्स हैं वो अभी भी पिंक है, टेंडर है, मतलब बहुत छोटी हैं. और उस पर जो है बटरफ्लाई आती है ना, डेलिकेट मैप बटरफ्लाई आती है और अपने अंडे जो हैं वहाँ पे उसकी केयर में छोड़ देती हैं. Koki's great grandfather had such a passion for planting trees that during the monsoons he would walk into the scrubland and beyond the river bed, जो कि थोड़ा river bed से थोड़ा दूर है, armed with cuttings and saplings, and he would plant them out there, hoping to create a forest. इतना प्यार था उनको, पैशन था प्लांटिंग ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ के प्रति कि वो मानसून के टाइम पे जाते थे और कटिंग और सैप्लिंग्स लेकर आते थे. एंड ही टोल्ड हिज डॉटर दैट ही वॉज नॉट प्लांटिंग द फॉरेस्ट फॉर पीपल टू सी. He was planting it for the earth and for the birds and animals who live on it and need more food and shelter. He also told her why mankind and not only wild creatures need trees for preventing the banks. और वो ये भी बताते थे कि मनुष्य को भी क्यों ट्रीज़ की ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, ये बताते थे. फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, ताकि रिवर की जो बैंक्स है ना वॉश अवे ना हो जाए, वो टिके रहें एक जगह पे, है ना. बट एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन trees without planting new ones. This is the message that Koki's grandmother wants to convey to all of us. In No Room for a Leopard, जो हमने पहले पढ़ी है ना स्टोरी, उसके बारे में बात हो रही है. We have seen the grave consequences of such mindless acts. डिफॉरेस्टेशन के डिसएडवांटेजेस. द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्री इज़ सिंपली नाइटमेरिश. अगर हम ऐसा सोचें कि ट्री के बिना संसार कैसा होगा. At the end of the story, grandmother narrates an experience which reveals the deep bond that grows between humans and non-humans if only there is love and compassion. स्टोरी के एंड में क्या होता है, ग्रैंडमदर एक स्टोरी नरेट करती हैं. वो बताती हैं कि आफ्टर 20 years और मोर शी रिटर्न टू हर पेरेंटल हाउस एंड वन डे वॉकड ओवर टू द आइलैंड वेयर हर फादर हैड वंस प्लांटेड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज. ठीक है, वो जाती हैं जहाँ पे प्लांट किए गए थे ट्रीज. वाइल अ स्मॉल स्पॉटेड डियर स्कैम्पर्ड अवे टू हाइड इन अ thicket and a wild peasant challenged her with a mellow, "Who are you?" The trees seemed to know her. अब देखो ना वहाँ पे एक नए पशु पक्षी आ गए थे जैसे, तो वो बोल रहे थे कि इतना अच्छा डिस्क्राइब किया ना कि "Who are you?" तुम कौन हो.
उस लेडी से पूछा कि तुम कौन हो, जैसे मतलब वो इधर उधर भाग रहे थे ना, वो तो उसको पहचानते नहीं थे। तो कहते हैं हु आर यू, तो जो ट्रीज़ जो हैं, द ट्रीज़ सीम टू नो हर, और वो तो उसको जानते थे, ट्रीज़ तो जानते थे। एंड कॉल हर नियरर, और उन ट्रीज़ ने उसको अपने पास बुलाया। शी रैन हर हैंड्स ओवर द बाक्स एंड इट वॉज लाइक टचिंग द हैंड्स ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। तो उसने अपना हाथ जो है उसकी बाक पे, उसकी जो बाक होती है, जो निकला हुआ पार्ट होता है ना पेड़ का, बाक, स्किन टाइप बोल सकते हैं, है ना। तो ओल्ड फ्रेंड के उसको ऐसा लगा जैसे उसने अपने ओल्ड फ्रेंड को टच किया। जब उसने पेड़ की बाग को टच किया तो उसको ऐसा लगा जैसे, वो लेडी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने फ्रेंड को टच किया। सॉरी। शी नोटिस दैट मैनी स्मॉल ट्रीज एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड grasses had sprung up under the protection of those whom she and her father had planted years ago. तो उसने नोटिस किया कि छोटे छोटे प्लांट्स जो है ना वो भी, ट्रीज़ और वाइल्ड प्लांट्स और ग्रासेस जो हैं वो वहाँ उग गए थे, है ना। द ट्रीज़ हैड मल्टीप्लाइड, द फॉरेस्ट वॉज ऑन द मूव, मतलब वो ऑन द मूव मतलब वो बढ़ रहा था। हर फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू, द ट्रीज़ वर वॉकिंग अगेन बाय मल्टीप्लाइंग, बाय स्प्रेडिंग द शेड एंड जेंटल इन्फ्लुएंस। चलो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं करेक्टराइजेशन एटमॉस्फेयर पढ़ूंगी। इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा बड़ा पार्ट है इसका, एंड देन वी विल डू लेट अस सम अप। थैंक यू सो मच।